ये हैं रागी और ड्राई फ्रूट से बने लड्डू जो सेहत से भरपूर हैं और बहुत ही टेस्टी है। बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। आने वाली सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखेंगे और ताकत देंगे। इन्हें बच्चे और बड़े दोनों ही खा सकते हैं। ये दोनों के लिए ही काफी फायदेमंद होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले 2 चम्मच घी गर्म किया है और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी और उनको हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। तो मैंने कुछ बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, अखरोट लिए हैं और पिस्ता लिए हैं और इनको मैं एकदम लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूंगी। और आप अपनी फेवरेट कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी नट्स आपके पास नहीं है जो मैं ऐड कर रही हूँ तो आप कोई भी नट स्किप भी कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने चारों ही नट्स की क्वांटिटी इक्वल रखी है जो लगभग 2-2 टेबल स्पून है। और बस हल्का सा इनको रोस्ट करना है लगभग 1 मिनट के लिए। और उसके बाद इन्हें मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। और अब सेम कढ़ाई में मैं लूंगी लगभग 2 टेबल स्पून मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है और इसको भी मैं उसी घी में हल्का सा रोस्ट कर लूंगी और निकाल लूंगी। इसके बाद सेम कढ़ाई में मैं लूंगी थोड़े से मगज या खरबूजे के बीज और इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। इनको रोस्ट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, सेकेंड्स में ही ये रोस्ट हो जाएंगे। और जब ये फूल जाए और उछलने लगे इसका मतलब है कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और इन्हें भी अब मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। और अब मैं यहाँ लगभग 1/4 कप तिल ले रही हूँ। ये सफेद वाले तिल हैं और इनको भी मैं एकदम लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। और जब ये भी अच्छे से फूल जाएंगे भी एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। और अब सेम कढ़ाई में मैं फिर से 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और उसमें मैं 1 कप मखाने ऐड करूंगी और इनको भी एकदम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लूंगी। इनको भूनने में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। और आप एक मखाना लेकर हाथ से तोड़ के देखें, जब ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए ना, आसानी से टूट जाए, इसका मतलब है ये अच्छे से भुन चुके हैं। और अब इनको भी मैं एक अलग बोल में निकाल लूंगी। और कढ़ाई में फिर से मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच घी और अब इसमें मैं ऐड करूंगी कोपरा या सूखा वाला नारियल, जिसको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैं इसको भी हल्का सा रोस्ट करूंगी। इसका कलर चेंज नहीं करना है, ना ही इसको बहुत ज्यादा भूनना है, बस हल्का सा इसको आपको क्रिस्पी करना है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसको भी मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। और अब सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट कर लिया है, अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम क्या करेंगे, आटा भून लेंगे। तो मैं कढ़ाई में फिर से 4 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी की क्वांटिटी टोटली आपके ऊपर है, आप जितना घी डालना चाहें आप उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ 2 कप गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं 1 कप रागी का आटा ऐड कर रही हूँ। रागी एक सुपर फूड है और आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा आयरन और कैल्शियम की कमी पाई जा रही है, तो उसको दूर करने में भी ये बहुत ही अच्छा है। हमें बच्चों की डेली डाइट में रागी को इंक्लूड करना चाहिए अलग अलग तरीकों से। तो आज मैं इन लड्डू में रागी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरी तरीके से इन लड्डुओं को रागी से बना सकते हैं या 50-50% दोनों तरह का आटा लेकर आप इन्हें बना सकते हैं। मैं रागी की क्वांटिटी कम रख रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना इसका टेस्ट सब लोगों को पसंद नहीं आता, इसके लिए। और बस अब इस आटे को भी हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है और भूनते हुए एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे भूनना है। और जब इस तरीके का आपका आटा हो जाए ना, उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और उससे खुशबू आने लगे, तो आपको गैस को ऑफ कर देना है। और अब हमारा आटा भून के रेडी हो गया है। जब आप आटे को भूनेंगे ना तो सारे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। और देखिए अब आटे को मैंने एक परात में ट्रांसफर कर लिया है और अब मैं चाशनी बनाऊंगी, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ का। तो जितनी हमने आटे की क्वांटिटी ली है उतना ही हमें गुड़ लेना है, यानी 3 कप हमें गुड़ लेना है। और इसमें मैंने ऐड किया है 1.5 कप पानी, यानी आटे और गुड़ की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है और गुड़ का आधा लेना है हमें पानी। और अब मैं इसको अच्छे से चला लूंगी और इसको मैं पका लूंगी। और जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने नट्स भून के रखे थे ना वो अब ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं उन्हें एक एक करके ग्राइंड कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं मखाने ग्राइंड करूंगी, एकदम दरदरा सा पाउडर हमें इनका बना लेना है। और इसको मैं अब आटे में ट्रांसफर कर दूंगी। इसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू, मखाने, बादाम और अखरोट भून के रखे थे वो भी मैं ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लूंगी। और इसी के साथ मैंने जो पीनट्स भून के रखी थी उन्हें भी इसमें ट्रांसफर कर लूंगी और इन्हें भी ग्राइंड करके ऐड कर दूंगी मैं अपने आटे के मिक्सचर में। दरदरा सा हमने रखा है इनको, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है।
और अब हमने जो सूखा नारियल रोस्ट करके रखा था उसको भी मैं ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दूंगी, ग्राइंड कर लूंगी और उसे भी मैं सेम अपने आटे के मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से ग्राइंड करके आटे में ऐड कर दिया है और अब जो मैंने मगज और तिल रोस्ट करके रखे थे उन्हें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इनको मैं बिना ग्राइंड किए ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें भी ग्राइंड कर लीजिए। और इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और अब हम चलते हैं अपनी चाशनी की ओर। तो चाशनी में ना गुड़ अच्छे से पिघल गया है, टेक्सचर थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, हल्की सी गाढ़ी हो गई है। हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसका टेक्सचर कैसा चाहिए। चाशनी जब अच्छे से गाढ़ी हो जाए ना तो हम क्या करेंगे, स्पैचुला पे ही थोड़ी सी चाशनी लेंगे, उसको हल्का सा ठंडा करेंगे और अपनी दोनों उंगलियों के बीच ना इस तरीके से चिपका के देखेंगे। इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ रहा है, तार बन रहा है लेकिन वो टूट रहा है, मतलब पूरा एक तार अच्छे से नहीं बन रहा है। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, तार बन रहा है लेकिन टूट रहा है, हल्का सा बस चिपचिपापन आ रहा है। इसी स्टेज तक आपको इसको पकाना है और इसके बाद गैस ऑफ कर देनी है। अगर आप इसको और गाढ़ा करेंगे या 1 या 2 तार की चाशनी बना देंगे ना तो लड्डू आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। और अब हम अपनी चाशनी को ना धीरे धीरे आटे के मिक्सचर में ऐड करेंगे। तो हमने इसे गुड़ से बनाया है इसलिए मैं इसे छान कर ऐड कर रही हूँ। गुड़ में जो कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी ना वो भी इसमें से निकल जाएंगी। आप चाहें तो चाशनी को चीनी से भी बना सकते हैं, बट गुड़ एक हेल्थियर ऑप्शन है, इसके लिए मैंने इसे गुड़ से बनाया है। और चाशनी को ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि पूरी चाशनी इसमें ना डले, इसलिए आप भी चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करें और मिलाते जाएं और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितनी चाशनी ऐड करनी है। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी चाशनी ऐड की और जब मुझे इस तरीके का टेक्सचर मिल गया ना तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और अब मैं इसके लड्डू बनाकर देखूंगी और लड्डू अगर अच्छे से बन जाएंगे तो चाशनी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। तो देखिए लड्डू हमारे बन गए हैं और इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना के रेडी कर लूंगी। थोड़ी बहुत जो चाशनी बच जाएगी आप उसे किसी और चीज में यूज कर लीजिए, आप चाहें तो उससे पोहे बना लीजिए या फिर शक्कर पारे बना लीजिए। और ये लड्डू ना आपको तभी बनाने हैं जब ये मिक्सचर आपका गर्म रहेगा। और देखिए मैंने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो आप भी इन्हें बना के देखिए, मुझे बताइए आपको कैसे लगे। इसी तरह की और रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। मैं आपसे अगली बार एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।